नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय बयाना। अगले अध्याय वित्तीय विवरण के विश्लेषण की जो तकनीक थी उनमें दो तकनीक तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण और समानाकार वित्तीय विवरण विश्लेषण का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे प्रवृत्ति विश्लेषण और अनुपात विश्लेषण का। प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है, इसके संबंध में आज हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं जानकारी। बहुत ही महत्वपूर्ण है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीक। यह आपके फाइनेंशियल एफएम में भी आती है और ईएफएम में भी आती है और एबीएसटी में भी है। और यही टॉपिक बच्चों अगर आप अध्ययन करेंगे तो आरएस मेंस के सिलेबस में भी है। प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है, तो ध्यान दीजिए, एक निश्चित तिथि की तुलना में क्रमिक वर्षों के वित्तीय विवरणों की मदों में परिवर्तन की दशा के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने की विधि प्रवृत्ति विश्लेषण कहलाती है। यानी एक निश्चित तिथि के डाटा ले लिए जाते हैं और उनके आधार पर उसको आधार वर्ष मान लिया जाता है और अन्य वर्षों में जो भी परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाता है वह है प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति विश्लेषण में निम्न तीन विधियाँ अपनाई जाती है। पहला है प्रवृत्ति अनुपात, दूसरा है प्रवृत्ति प्रतिशत, तीसरा है बिंदु रेखीय या चित्रमय प्रदर्शन। यानी प्रवृत्ति विश्लेषण में प्रवृत्ति अनुपात निकाल सकते हैं, प्रवृत्ति प्रतिशत निकाल सकते हैं और नंबर 3 है बिंदु रेखीय या चित्र में प्रदर्शन। ये था प्रवृत्ति विश्लेषण। नंबर 4 है जो सबसे ही महत्वपूर्ण है, वो है अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों और ये आपके सिलेबस में भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है, बीकॉम थर्ड ईयर में। अनुपात विश्लेषण यह वित्तीय विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वित्तीय विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनुपात। अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की मदों या मदों के समूह के मध्य संबंध निर्धारित किए जाते हैं। यानी इस तकनीक के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की मदों या मदों के समूह के मध्य संबंध निर्धारित किए जाते हैं। अनुपात विश्लेषण तकनीकी का श्री गणेश सर्वप्रथम वित्तीय विवरणों के संबंध में अलेक्जेंडरवाला ने 1919 में बैंकों की चालू अनुपात की नीति के आधार पर आलोचना करने के लिए किया था। यानी अगर पूछा जाए अनुपात विश्लेषण तकनीकी के जन्मदाता कौन है, तो हमारा आंसर होना चाहिए अलेक्जेंडरवाला। 1919 में इन्होंने बैंकों के संबंध में करंट रेशो के संबंध में इसका उपयोग किया। अब अनुपात क्या होते हैं, रेशो होता क्या है? बेसिकली जो अनुपात है, अनुपात केवल वित्तीय विवरणों से प्राप्त समंकों के संबंध को अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित करने का साधन मात्र है, जबकि अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों की मदों एवं मदों के समूह के संबंध निर्धारण एवं प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। अनुपात को 3 प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी अनुपात को हम किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं? पहला है शुद्ध अनुपात के रूप में, जैसे 4:2, 3:5, 1:2, तो ये हो गया शुद्ध अनुपात के रूप में। दूसरा है अनुपात को हम दर अथवा गुने के रूप में, यानी जैसे संपत्ति दायित्व का 5 गुना है, दायित्व संपत्तियों के 10 गुना है, इस प्रकार गुने के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा है प्रतिशत के रूप में, अनुपात को जैसे लाभ विक्रय का 25% है, हानि विक्रय की 10% है, तो अनुपात को हम 3 प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। शुद्ध अनुपात के रूप में, गुने के रूप में कितना गुना हो गया, और प्रतिशत के रूप में।
अब सबसे मोस्ट टॉपिक है अनुपातों का वर्गीकरण। तो अनुपातों की वर्गीकरण के संबंध में हम आपसे जो अध्ययन करेंगे उसमें हम बेसिकली अनुपातों का जो वर्गीकरण है उसको स्पेंसर ए टर्कर पीई ने अपनी पुस्तक सक्सेसफुल मैनेजेरियल कंट्रोल बाय रेशो एनालिसिस में 429 अनुपातों को प्रस्तुत किया है। स्पेंसर ए टर्कर पीई ने अपनी पुस्तक, नाम ध्यान रखिएगा, पुस्तक थी टर्कर की सक्सेसफुल मैनेजेरियल कंट्रोल बाय रेशो एनालिसिस में 429 अनुपातों का वर्गीकरण किया गया था। अब अनुपातों का कुछ वर्गीकरण है, उसका चार्ट है। आज मैं इस वर्गीकरण को बताऊंगा। अगले अध्याय में हम अनुपातों के किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है उनका अध्ययन करेंगे। पहला है अनुपातों का संरचनात्मक वर्गीकरण, दूसरा है जिसे कहते हैं परंपरागत वर्गीकरण, दूसरा है अनुपातों का क्रियात्मक वर्गीकरण, यानी इसे हम कहते हैं क्रियात्मक वर्गीकरण को आधुनिक वर्गीकरण। तो देखो, जो संरचनात्मक वर्गीकरण है उनमें पहला है चिट्ठा अनुपात। संरचनात्मक वर्गीकरण में पहला चिट्ठा अनुपात है जब दोनों मद चिट्ठे की है। दूसरा है लाभ हानि अनुपात, जब दोनों ही मदें लाभ हानि खाते की हो। और तीसरा है अंत्य विवरण अनुपात, यानी एक मद चिट्ठे की और एक मद लाभ हानि खाते की हो। तो संरचनात्मक यानी परंपरागत वर्गीकरण में चिट्ठा अनुपात, लाभ हानि अनुपात और अंत्य विवरण अनुपात, यानी चिट्ठा अनुपात में जो अनुपात निकाला जाता है दो मदों के मध्य वो दोनों ही चिट्ठे की होती है। लाभ हानि में जो अनुपात निकाला जाता है उसमें दोनों ही मदें लाभ हानि की होती है और अंत्य विवरण में एक चिट्ठे की और एक लाभ हानि की होती है। अब जो क्रियात्मक वर्गीकरण है उसको आधुनिक आधार पर वर्गीकरण कहा जाता है। उसमें पहला है जो हम अध्ययन करेंगे, उसका अगला अध्याय क्रियात्मक वर्गीकरण का ही करेंगे, क्योंकि संरचनात्मक वर्गीकरण जिसके बारे में मैंने आपको बताया है जिसमें चिट्ठा अनुपात, लाभ हानि अनुपात और अंत्य विवरण। चिट्ठा अनुपात में दोनों ही मद चिट्ठे की होती है, लाभ हानि में दोनों मद इसकी होती है और अंत्य विवरण में एक चिट्ठे की और एक लाभ हानि की होती है। धन्यवाद।